तो धन्यवाद। आज हम लोग सीखेंगे रेशियो के प्रकार। रेशियो के प्रकार सीखेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेशियो जो है वो हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए, किताब में तो 5 प्रकार का रेशियो बताया गया, लेकिन हम यहाँ 3 प्रकार के रेशियो सीखेंगे। उसमें से टाइप ऑफ रेशियो, तो 3 तरह के रेशियो से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इससे ये होगा, देखिए कैलकुलेशन जो रेशियो होता है वो लगभग प्रश्न के लिए अलग अलग होता है, तो हमको समझना पड़ेगा कि रेशियो का कौन टाइप 1 है, कौन 2 है और कौन 3rd है। जब इस टाइप को आप समझ लेंगे तो किसी भी अनुपातिक, गणितीय अनुपातिक को आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो कैसा रहता है। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर्स और यहाँ पर है x और y, x और y, और इसका अनुपात है ओल्ड रेशियो 3:2। तो 3:2 का मतलब क्या है, 3 और 2 5 होता है, तो दोनों में बटा 5 हम लिख सकते हैं। रेशियो का पहला शर्त यही है। अब दूसरा कहानी है कि z एडमिट इनटू फर्म 4/1/5। क्वेश्चन बोल रहा है कि z नया पार्टनर है जो फर्म में एडमिट होना चाहता है और उसका अनुपात है कितना, उसका अनुपात है 1/5। तो अब हम जानेंगे कि एक्स वाई जो है वो नया पार्टनर को z को अगर 1/5 दिया है तब नया अनुपात क्या बनेगा तीनों के लिए। तो नया अनुपात बनेगा, नया अनुपात बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा लेट, माना कि प्रॉफिट इक्वल टू 1, यानी प्रॉफिट बराबर 1 मानेंगे। क्यों मानेंगे, इसलिए मानना होगा क्योंकि x और y का जो 3/5 और 2/5 है उसमें से z को 1/5 मिला, लेकिन z x और y से कितना लेकर आया है ये जानकारी क्वेश्चन में नहीं है। तब हम लोग लेट मतलब माना कि मान के बनाते हैं कि पूरा फर्म का प्रॉफिट अगर 1 रुपया हो तो बचेगा कितना नया पार्टनर को देने के बाद, इसलिए यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग ये जो प्रॉफिट 1 माने हैं उसमें से नया पार्टनर का अनुपात को हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 है, 5 में घटा देंगे तो 4/5 आ जाएगा। चलिए ये आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, नया अनुपात निकालेंगे। नया अनुपात निकालेंगे, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। तब देखिए x का क्या होगा, देखिए कहानी ये है ना कि प्रॉफिट बराबर अगर 1 माने हैं और रिमेनिंग मेरा 4/5 है, तो ध्यान रखिए इस 1 में x, y और z सभी का हिस्सा है। ध्यान रखिए, फिर से हम बता रहे हैं कि प्रॉफिट जो 1 माने हैं इस 1 में x, y और z, क्योंकि 2 पार्टनर पहले से है और 1 पार्टनर अभी आया है, यानी कुल मिलाकर के इस फर्म में 3 पार्टनर हो चुके हैं। तो इस 1 में तीनों का अधिकार बनेगा। तो इस 1 में जो नया पार्टनर 1/5 लेकर आया है वो उसका माइनस करिए। हर एक क्वेश्चन में आपको इसी तरह से करना होगा। तो 1 में 1/5 माइनस किए हैं तो 4/5 आया है। तो ये x और y दोनों का है, सिर्फ x और y का है इसमें 4/5, क्योंकि 4/5 और 1/5 को जोड़ देंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 में 1/5 घटा दिए तो 4/5 आया। अब देखिए कि नया रेशियो जो होगा सभी पार्टनर के लिए क्या क्या निकल के आता है। तो x का पुराना अनुपात कितना है, 3/5 गुने x का, ध्यान रखिए x और y मिला करके अभी बच कितना रहा है, 4/5। आपको टाइप 1 में सिंपल इसको सिर्फ गुना कर देना है। तो 4 × 12 और 5 × 5 = 25। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, 12/25। y का क्या होगा, y का जो है पुराना अनुपात 2/5 है, 2/5 है, और बच कितना रहा है इसके लिए भी 4/5। तो ऊपर ऊपर गुना करिए, 4 दूनी 8 और 5 × 5 = 25। अब ध्यान रखें कि ये जो नया पार्टनर जो z है, z का कितना है, z का नया अनुपात है 1/5। देखिए थोड़ा सा यहाँ रूल है, अगर रेशियो क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्या करना होगा, जो हर में होता है, ये ऊपर वाला का अंश नाम है, नीचे वाला का हर नाम है। तो नीचे का जो संख्या है यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, और नीचे का संख्या में z का कितना है, बोलो 5 है।
तो हमको यहाँ 25 करना है, तो 25 करने के लिए क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा, ठीक है। तो नीचे 5 से गुना किए तो परमेयकरण के लिए ऊपर भी 5 से आपको गुना ही करना पड़ेगा ताकि सबको संतुलन में रहे। अब इसका गुना करिए तो 5/25 हो गया इसका। तो हम ऐसा लिख सकते हैं नया रेशियो, देखिए नीचे में सबका 25-25 हो चुका, ऊपर क्या बचा 12:8:5। ये टाइप 1 का उत्तर है, ये टाइप 1 का आंसर है, ठीक है। तो टाइप 1 का रेशियो का काम इसी तरह से हम लोग करते हैं, तो आप इसको देख लें, नोट कर लें। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं और टाइप 2 का क्वेश्चन एक हम लोग बनाते हैं। सभी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आएगा कि टाइप क्यों है और बनेगा कैसे कैसे, सभी में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंस है इसलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये टाइप 1 है, टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस होगा उसी से पता चल जाएगा कि टाइप 2 का क्या मतलब होता है। यहां पार्टनर है P और Q, इसका जो रेशियो है वह रेशियो कितना है इसका, कितना देखिए, रेशियो है 3:2 में, तो 3/2 5, ठीक। R न्यू पार्टनर है और ये नया पार्टनर जो R है वह कितना लेकर आया, 1/4 लेकर आया है, वह 1/4 लेकर आया है। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग एक बार समझेंगे कि पार्टनर जो है वह P और Q पुराना पार्टनर है, जबकि पुराना पार्टनर का जो अनुपात होता है उसको पुराना अनुपात ही कहते हैं, ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5। नया पार्टनर जो R है, ये R का अनुपात 1/4 है, जबकि क्वेश्चन बता रहा है कि P से R जो है 2/12 लिया और Q से 1/12 लिया। तो ये क्वेश्चन है हमारा, P और Q पुराने पार्टनर हैं और इसका पुराना अनुपात 3, 5 और 2, 5 है, जबकि R जो नया पार्टनर है वह 1/4 लेकर आया। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/4 R का जरूर है, लेकिन P से 2/12 और Q से 1/12 लेकर आया है। तो इस केस में हम लोग कैलकुलेशन जो करेंगे, जो पहला टाइप का क्वेश्चन जो किए हैं उससे बिल्कुल अलग करेंगे। अलग क्यों होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पता है कि R जो 1/4 लेकर आया है वह P से 2/12 और P से 2/12 और Q से 1/12 लेकर आया है। तब नया अनुपात क्या होगा इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए नया अनुपात का यहां हम लोग सूत्र लगाएंगे, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। देखिए सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग देना, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, ठीक है। तो नया रेशियो का मतलब ये हुआ कि अपना पुराना अनुपात में जो हम त्यागे हैं किसी के लिए उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा नया अनुपात रहेगा। तो देखिए P का क्या होगा, P का पुराना अनुपात कितना है 3/5 और P त्यागा कितना है 2/12। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, 5 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 5×10, यहाँ हो जाएगा 26/60। Q का क्या होगा, Q का देखिए इसी फार्मूला पर, ये जो फार्मूला जो हम लिखे हैं इसी फार्मूला पर सभी का अनुपात नया निकाल सकते हैं हम लोग। तो Q का कितना है, Q का है 2/5 और Q का है 1/12। तब क्या होगा 12×5 = 60 होगा 12×5 = 60 होगा और यहाँ हो जाएगा 12, देखिए भिन्न का घटाव बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। 12×2 = 24 और 5×1 = 5, 24 से 5 घटाएंगे तो 19/60। ध्यान रखिए 2 का तो बहुत आसानी से निकाल लिए। R के बारे में देखिए, R का कितना है, R का है 1/4,
ध्यान रखिए 1/4 का क्या मतलब है, देखिए यहाँ P का बटा में कितना है 60 और Q का बटा में कितना है 60। अब ध्यान रखिए R का बटा में 4 है, इसको 60 करना है, क्या करेंगे 15 से गुना करेंगे। तो जब 15 से गुना करेंगे तो 15 चौक 60 होगा, तो 15 चौक 60 हुआ, तो जब 15 नीचे से गुना किया ना तो 15 ऊपर से भी गुना करना पड़ेगा। ये यही चीज़ है जो यहाँ बताए थे हम संतुलन करने के लिए कि x का 25 था, y का 25 था, तो z का भी 25 होना चाहिए। जबकि z का 1/5 था तो 5 से गुना किया 25 हुआ, तो ऊपर में भी 5 गुना किए। उसी तरह यहाँ बोल रहे हैं यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, तो क्या करना होगा r के नीचे भी 60 रखना पड़ेगा। 4 पहले से है, 15 से गुना करेंगे 4 में 60 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 15/60, 15/60। अब देखिए नया अनुपात का हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका 26/60 है, तो इसका 26 लिखिए, 19/60 यानी 26, 19 और 15, ये आंसर है टाइप 2 का। इसको उतारिए। चलिए अब देखते हैं टाइप 3 का। टाइप 3 में देखिए कि टाइप 3 क्वेश्चन कैसा रहता है और उसको हम लोग कैसा बनाते हैं। टाइप 3 को देखिए कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन रहेगा उसी तरह सेम, यहाँ पार्टनर है A और B और इसका अनुपात है 3 और 2 ही, समझिए। तो 3 और 2 का मतलब हो गया 5/5, इसका ही बटा में 5। C नया पार्टनर है जो आ रहा है, उसको ना 1/5 मिलना है, जबकि A और B से बराबर बराबर अनुपात में खरीदा है, एक्वायर किया है। देखिए ये जो क्वेश्चन था, जो टाइप 2 का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ जो है 1/4 लेकर आया था R, जबकि P और Q 2/12 और 1/12 में त्याग किया। यहाँ पर क्या त्याग कर रहा है A और B, यहाँ पर त्याग कर रहा है बराबर बराबर। तो बराबर का मतलब अगर अनुपात में त्याग रहा है ना, तो 1/2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 1/2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा बात, 1/2 1/2। अब देखो यहाँ पर, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हमको ना सबसे पहले देखो सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड तो है क्वेश्चन में, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। इस टर्म में, इस क्वेश्चन में क्या था ना कि सेक्रीफाइस ही है, ये 2/12 और 1/12। यहाँ सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि ऊपर से एक जोड़ के नीचे लिखा गया है, मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं है। सेक्रीफाइस हमको निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिए यहाँ लिखिए एज सेक्रीफाइस। तो ये सेक्रीफाइस यानी कितना करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा सी का, देखो सी को मिला 1/5, जिसमें से ए दिया है 1/2, तो सेक्रीफाइस क्या हुआ ए का 1/10, 1/10। बी का सेक्रीफाइस क्या होगा, बी का सेक्रीफाइस क्या होगा, तो देखो ये वाला जो 1/2 है वह ए के लिए सेक्रीफाइस है, और ये जो 1/2 है बी के लिए सेक्रीफाइस है। तो इसको गुना करेंगे तो ए का सेक्रीफाइस होगा, और 1/5 और 1/2 गुना करेंगे वापस तो बी का सेक्रीफाइस होगा। तो बी का सेक्रीफाइस वही होगा 1/5 गुने 1/2 बराबर 1/10। ये बी का सेक्रीफाइस हो गया। अब चलिए आगे बनाते हैं। तो ये सेक्रीफाइस निकल गया हमारा। तो नया रेशियो निकालने के लिए हम लोग सूत्र लिख लेंगे, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो यहाँ ए का निकालिए कि ए का नया रेशियो क्या रहेगा। तो ए का पुराना है कितना 3/5, और ये त्यागा कितना है जल्दी बोलो 1/10। इसको आपको माइनस करना है, तो क्या होगा 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 दूना 10 6, मतलब 5/10 ऐसा रहा है। बी का क्या होगा, बी का होगा, बी का अपना अनुपात कितना है 2/5, और बी त्यागा कितना 1/10, 10 और 5 का एलसीएम 10, 5 दूना 10 2 दूना 4 माइनस 1, मतलब 3/10। ठीक है। और सी का अनुपात कितना है, सी को जो मिला वह 1/5 मिला। सी को कितना मिला 1/5 मिला। फिर से वही केस है कि ए का बटन कितना है 10, बी का बटन कितना है, और तो सी के नीचे कितना है बटन कितना है 5 है। तो कौन संख्या गुना करेंगे यहाँ 10 हो जाए 2 से। तो 2 अगर नीचे गुना करना पड़ा तो ऊपर आपको कर देना है गुना, सीख के रखिए इसको। तो 2/10। अब सबका बटा में 10 हो गया, इसलिए नया अनुपात क्या होगा 5:3:2। ये उत्तर है।
तो 3 टाइप का अनुपात, ठीक है। तो पहला टाइप में क्या था, फिर से एक बार आप रिवीजन कर लें। पहला टाइप में यह था कि जेड जो नया पार्टनर है आया अनुपात लेकर के, उसमें एक्स और वाई त्याग नहीं कर रहे हैं, हिडन है, त्याग नहीं कर रहे हैं। त्याग तो क्या तभी मिला है लेकिन दिख नहीं रहा है कि त्याग किए, तो प्रॉफिट बराबर 1 मान लेंगे, इसको टाइप 1 बोल रहे हैं हम। जहां पर ए पुराना पार्टनर कितना त्यागेगा वो स्पष्ट नहीं है, उसको टाइप 1 बोलेंगे और प्रॉफिट बराबर 1 मान के बनाना पड़ेगा। टाइप 2 में पी और क्यू कितना त्यागा है वो स्पष्ट यहां पे दिया हुआ है, तो क्या किए हम, सिर्फ देखो इसमें ना बिना गुना किए, जबकि इसमें गुना करके बनाए, इसमें बिना गुना किए ये वोल्ट में माइनस करके सेक्रीफाइस, तो हमारा वोल्ट 3/5 2/5 था और सेक्रीफाइस 2/12 और 1/12 ही था, तो सिर्फ घटा दिए हैं, उत्तर हमारा आ गया। टाइप 3 वाला क्वेश्चन में, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, टाइप 3 का क्वेश्चन में देखिए, देखो टाइप 3 ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां 2 और 1 3 होता, अगर ये अनुपात में होता तो 2 और 1 3, तो बटा में 3 अगर रहता तो इसको गुना करके घटाना पड़ता, लेकिन यहां बटा में कुछ है और ऊपर में कुछ है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस है, पहचानने का तरीका बस सही है। ध्यान रखिए, अगर यहां 2/3 और अगर 1/3 होता तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है, लेकिन यहां अगर 2/13 और अगर 1/13 है तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में जो लिखा गया है, ऊपर में जो बैठाया गया है 2 और 1, इसको जोड़ के नीचे होगा, ठीक है, तो सेक्रीफाइस नहीं है, जोड़ के नहीं है तो सेक्रीफाइस है। तो 2 और 1 3 होता है, जबकि नीचे में 12 है, इसका मतलब सेक्रीफाइस है। जबकि यहां 1 और 1 2 होता है, 1 और 1 2 होता है, तो और दोनों के बटा में 2 है, मतलब सेक्रीफाइस नहीं है। तो जब सेक्रीफाइस नहीं है तो सेक्रीफाइस हमको निकालना पड़ा, बस यही छोटा सा बात सीखना है। ये सेक्रीफाइस नहीं था तो सेक्रीफाइस हम लोग निकाले हैं, ये वाला संख्या सेक्रीफाइस है, इसलिए हम सीधा इसको घटा दिए। बात क्लियर है, बात समझ आ रहा है? तीनों में क्या फर्क था, एक में तो सेक्रीफाइस कितना किए पता ही नहीं चला, दूसरा में स्पष्ट पता चल रहा है कि सेक्रीफाइस है, तीसरा में सेक्रीफाइस टाइप से क्वेश्चन लेकिन ये सेक्रीफाइस नहीं है। तो ये इसलिए है क्योंकि यहां ऊपर नीचे का संख्या अलग है, और यहां इसलिए सेक्रीफाइस नहीं है क्योंकि यहां संख्या सेम है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो 3 टाइप का क्वेश्चन है, अगर ये तीनों सीख लिए तो फिर ज्यादा की जरूरत नहीं है अनुपात, 1-2 टाइप का और बच रहा है, वो बहुत आसान है। 3 टाइप का मूल बात यह है कि एक में आपको प्रॉफिट 1 मान के बनाना होगा, सेकंड में सिर्फ आपको घटा देने से आंसर आएगा, थर्ड में पहले सेक्रीफाइस निकालिए, गुना करके उसके बाद घटाइए। ये जो हम काम किए हैं ओल्ड न्यू इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये काम यहां भी चला है, लेकिन उसके पहले का स्टेप का काम किया है, सेक्रीफाइस निकाले हैं। बात क्लियर, समझ आ गया बात? ठीक है, इसको तारीफ।